गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 5 का चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न। इसमें हम एक ही वस्तु के या एक ही डिज़ाइन के अलग अलग पैटर्न कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये है चैप्टर 7 कैन यू सी द पैटर्न। इसमें एक बच्ची के घाघरे में अलग अलग डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन बनी है लेकिन उसका पैटर्न बदलता जा रहा है। इस पैटर्न को समझने के लिए और आगे के अलग अलग आगे इस चैप्टर में बातें समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। बच्चों देखो, यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज। जब कोई चीज़ क्लॉकवाइज घूमती है मतलब कि जिस दिशा में हमारी घड़ी के कांटे घूमते हैं उस दिशा में जब कोई चीज़ घूमती है तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और उसके ठीक विपरीत दिशा में यदि कोई देखिए ये चित्र में बताया है, ठीक उसके उल्टे दिशा में जो घूमता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके एंगल्स कि किस एंगल से कोई चीज़ घूम रही है, तो उससे आपको पैटर्न समझने में बहुत आसानी होगी। बच्चों दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझने के लिए बता रहा था कि पैटर्न कैसे बदलेंगे, वो बहुत आसानी से समझ में आएगा जब आप ये एंगल वाइज रोटेशन समझ लेंगे। यानी कि आप देखिए, एक यदि कोई सर्कल है, वृत्त है, तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सेंटर है इसका, ठीक है। इस सेंटर के चारों तरफ ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है। ऐसे ही ये यदि हाफ सर्कल कर दें, आधा वृत्त, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि यदि कोई चीज़ इस तरफ उसका फेस है, वो घूम के इस तरफ हो गया तो वो 180 डिग्री घूम गई। ठीक है, इसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि ऐसा फेस है और ऊपर फेस चला गया तो 90 डिग्री या नीचे चला गया। इसके अलावा यदि 90 डिग्री का आधा घूम रहा है तो वो केवल 45 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। यदि आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साथ में इनका एंगल वाइज रोटेशन समझ लिया है तो आगे का चैप्टर समझने में बहुत आसानी आएगी और अच्छा भी लगेगा। बच्चों देखिए, इन पैटर्न को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी जब आप ये समझेंगे कि यदि कोई भी चीज़ 1 रोटेशन पूरा कर लेती है तो वो 1 होती है। जब हाफ रोटेशन पूरा करती है मतलब कि वो 180 डिग्री घूमी। एक रोटेशन में 360 डिग्री, हाफ रोटेशन में 180 डिग्री घूमी। ठीक है, इसको हाफ रोटेशन बोलते हैं। ऐसा ही यदि 1/4 रोटेशन घूम रही है मतलब कि वो 90 डिग्री घूम रही है ना। 45 डिग्री घूमने में वो इतना घूमेगा, 90 डिग्री का हाफ मतलब कि 1/8 रोटेशन। ओके, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज आपको बताया है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, यदि आपने इन पैटर्न को समझ लिया तो आगे के जो भी पैटर्न है वो समझना बहुत आसान होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में ये रूल 1 2 3 दिया है कुछ। ठीक है, तो एक ही डिज़ाइन को 3 प्रकार से वो रोटेट कर रहा है। पहले इसमें इसको 1/4 पैटर्न मतलब कि इसको 90 डिग्री मूव कर रहा है वो, तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, सेकेंड पैटर्न में इसको ये क्लॉकवाइज 180 डिग्री मूव कर रहा है। ठीक है, आप देखो है ना यहाँ पर, तो इसके पैटर्न चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर 3/4 मतलब कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1/4 पैटर्न, 1/2 चेंजिंग पैटर्न एंड ये 3/4 मतलब कि 270 डिग्री से इसको मूव कर रहा है। तो इतना चेंजेस हो रहा है, क्लॉकवाइज ही हैं तीनों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस टाइम में, मैं इनको आपके लिए करके बताऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल बना है और येलो और रेड कलर है और 2 ब्लू पॉइंट्स रखे हैं। ये आप ध्यान से देखने पे आप देखेंगे कि 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब कि 1/8 ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये देखिए 45 डिग्री रोटेट हुआ, ये 45 डिग्री, फिर ये नेक्स्ट कैसा होगा, 45 डिग्री ऐसे रोटेट होगा तो ये बिल्कुल पैरेलल सेम सीधी लाइन हो जाएगी। येलो कलर ऊपर, रेड कलर नीचे, और ये सर्कल छोटे वाले ऐसे आ जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न ऐसा हो जाएगा। ठीक है, Y फॉर येलो, R फॉर रेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे N वाला जो है वो 180 डिग्री मूव कर रहा है या फिर 1/2 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है ये 120 डिग्री या 1/3 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 1/20, 1/3 क्लॉकवाइज रोटेशन, ये 360 डिग्री के बाद फिर वैसा ही आ गया, ये हो गया। ठीक है,
फोर्थ वन 90 डिग्री ही रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये सर्कल के साथ ये जो फिगर है वो रोटेट हो रहा है, तो जिससे ब्लू कलर और रेड कलर भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न इसका बदल के नेक्स्ट पैटर्न ऐसा होगा, और ये 90 डिग्री मूव करने के बाद क्लॉकवाइज ऐसा पैटर्न होगा, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये पैटर्न बनाया है एक एफ़ का, जिसमें 45 डिग्री से एफ़ मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न पूछा है जिसमें टिक करना है, तो वो ये होगा, है ना, ठीक है। आप करके देखिएगा, बनेगा आपसे। सिमिलरली यहाँ एल का 45 डिग्री से मैंने इसको में मूव कर रहा है ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने एक पैटर्न आपके लिए किया है, बिल्कुल पी के लिए भी ऐसा करने का प्रयास कीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे एक पैटर्न पूछ रहा है। ये पैटर्न आपको 3 फिगर्स दिए हैं, वो पूछ रहे हैं कि किस पैटर्न से घूम रहे हैं और चौथा फिगर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके लिए किया है। ये फर्स्ट वाला जो देखिए ध्यान से 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। तो इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ये वाला होगा, सेकेंड वाला। बिल्कुल ऐसा ही ये जो बी क्वेश्चन है, इसमें ये जो फिगर है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे, येलो कलर यहाँ था, ये कलर में थोड़ा सा गड़बड़ किया है बुक में, ठीक है। येलो कलर यहाँ है, फिर ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए किया है, ठीक है। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है। डी क्वेश्चन में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट फिगर होगा आप उसको खुद चूज़ करिए, ठीक है, खुद समझिए कि कैसे करना है, ठीक है। वैसे मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि नेक्स्ट जो इसका होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में 1 मिनट, देखिए इसका नेक्स्ट फिगर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, ओके। यहाँ भी कुछ पैटर्न दिए हैं, आप देखिए, मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग दिस रूल, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको पैटर्न पहचानना है और उसको उस पैटर्न से बताना है कि ये जो आपको 7 फिगर्स दिए गए हैं इसमें से कौन सा उस पैटर्न को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे ये जो फिगर है वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो 6th फिगर है ये जो है ये गलत मूव कर गया, बिल्कुल इसके जैसा ही है, जबकि ये इसको फिर से 180 डिग्री जाके मतलब नीचे घूमना था, ठीक है। तो ये गलत है बिल्कुल। बी क्वेश्चन में भी ये जो छाता है, अम्ब्रेला है, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री घूमा तो नीचे आ गया, फिर यहाँ चला गया लेफ़्ट में, फिर ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब ये जो पैटर्न गलत है, ठीक है। इसके बाद इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर आ गया, तो ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पे ये जो पक्षी है वो 360 डिग्री से घूम रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए डी क्वेश्चन में यहाँ पे 3 फिगर हैं, एक ट्राइंगल है अंदर येलो रेड, एक सर्कल है और एक ब्लू स्क्वायर है, ठीक है। तो सेकंड फिगर में ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। ट्राइंगल सबसे बाहर आ रहा है, जो वो स्क्वायर है वो अंदर चला गया, और जो सर्कल है वो बीच में ही है, ठीक है। तो सर्कल को बीच में ही रहना है, लेकिन यहाँ सर्कल देखिए अंदर चला गया, तो ये पैटर्न गलत है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम आपको मैं ये मैजिक स्क्वायर और आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न के बारे में बताने के लिए मैजिक स्क्वायर्स का भी यूज़ किया है। यहाँ पे 3x3 का एक स्क्वायर है, पहला स्क्वायर, जिसमें 46 से 54 के बीच का नंबर भरना है। इसमें कुछ नंबर्स पहले से दिए थे, जैसे 46, 49, 47, ओके, 52, इसमें से बीच के नंबर मैंने भरे हैं। इसमें मैजिक स्क्वायर इसलिए बोला है क्योंकि ये जो रोज़ होती हैं, रोज़ का सम, कॉलम का सम और डायगोनल्स का सम नंबर्स बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करके बताएं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, डायगोनल 50, 47, डायगोनल 1, डायगोनल 2, ठीक है। इन सब का नंबर देखिए, इन सब का सम देखिए 150 आना चाहिए, 53, 48, 49, 150। ऐसा ही कॉलम 1 का और डायगोनल 1 का, इस सारे के सम 150 ही आएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इस मैजिक स्क्वायर में भी सारे कॉलम्स का, सारे रोज़ का और सारे डायगोनल्स का जो सम होगा वो 75 आना चाहिए। नंबर 21 से 29 के बीच में लेना है, ओके, है ना मज़ेदार।
आगे ऐसा ही एक मैजिक हेक्सागोन दिया है जिसमें नंबर्स का एक पैटर्न है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स के नंबर का मल्टीप्लाई करेगा आपस में, जो कि सर्कल में बने हैं। तो जो बीच में साइड में जो नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई करने पे आता है। जैसे 7 इंटू 10 तो 70 आ गया, तो बीच में लिख दिया स्क्वायर में। 10 इंटू 2 तो 20 आ गया, वो बीच में लिख दिया। इसी प्रकार ये सारे हेक्सागोन में नंबर्स आए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जैसे 70 आया है तो 7 इंटू 10, ओके, इस प्रकार से। ये वाले मैं अभी आपको करके बताता हूँ। देखिए ये मैजिक हेक्सागोन मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। इसमें स्क्वायर सर्कल के नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो बीच का ये 12 इंटू 9 108। ऐसे ही ये सारे मैजिक हेक्सागोन में नंबर्स आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस हेक्सागोन में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे देखो यहाँ पर एक नंबर्स के पैटर्न दिए हैं, 3 नंबर्स को सम किया है अलग अलग अरेंजमेंट में, ठीक है। लेकिन सम दोनों का 80 ही आएगा, तो इसलिए हम अरेंजमेंट करके उसको हम आगे पीछे नंबर्स को लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है मैंने आपको दिया है, 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, ये 5 ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ किया है 24, 19, 37 के साथ, ठीक है। तो 80 = 80 आएगा। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें नंबर का जो पोजीशन है वो बदल देने से नंबर का सम नहीं बदलता है, ठीक है। यस, आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल, ओके। ये क्वेश्चन मैं भी आपको करके बताता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ेदार है और आसान है। ये देखिए कुछ ही ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें नंबर्स का अरेंजमेंट बदलने से उनका सम नहीं बदलता है, ठीक है। इसलिए हम इनको पैटर्न ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। ये नवोदय के पेपर में 6वीं कक्षा के जो एंट्री के पेपर होते हैं एंट्रेंस के, वो ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल पूछता है, पैटर्न के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है 14 का 13 से, ये 13 इंटू 48 लेगा तो 624 ही आएगा। तो ये दोनों सेम है। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों 6 ही आएंगे, इसलिए ये बराबर होंगे, ठीक है। कुछ नंबर का भी पैटर्न है, ये 1 to 1 को हम आगे पीछे लिख सकते हैं तो बराबर ही आएगा, ठीक है। इसके संबंध में कुछ आगे भी मज़ेदार क्वेश्चंस बताया है। देखिए 1 to 1 के पैटर्न के जैसा बनाने के लिए इसने कोई भी नंबर ले लिया 43, उसको रिवर्स करके लिखा है 34, उसको ऐड कर दिया तो 77 आया। अब 77 को आप कैसे भी लिखेंगे, 77 ही होगा। सिमिलरली बिल्कुल उसी प्रकार 48 को 84 चेंज करके लिखा है डिवाइड करके, फिर इस दोनों को ऐड कर दिया तो 132 आया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 132 को फिर चेंज करके लिखेंगे, 2 पहले 3 बाद में फिर 1, इनको ऐड करेंगे तो 363 है। ये नंबर बिल्कुल 1 to 1 के जैसा ही हो गया, ठीक है। हम ये बिल्कुल इसके जैसा भी कर सकते हैं, 28, 132, 237, 273, ठीक है। ये बिल्कुल पैटर्न देखिए ऐसा भी एक वर्ड्स का पैटर्न आया, नो लेमन्स नो मेलन, नो मेलन, इसको आप उल्टा करके लिखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। एक ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल एक कैलेंडर मैजिक भी यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी आपको बताता हूँ मैं। देखिए इसमें एक कैलेंडर का एक गेम जैसा बनाया है। किसी मंथ का कैलेंडर ले लिया है इसने और 3x3 का एक बॉक्स बना लिया जिसमें 9 डेट्स आती हैं टोटल, ठीक है। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, इन टोटल इन सारे नंबर्स का सम होगा 99। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो इसने क्या किया, एक नंबर 3 ले लिया, उसमें 8 सम किया, सम 8 का क्यों, क्योंकि बाकी 8 दिन है ना, 11 आया, 11 में फिर 9 का मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप कोई सा भी 3x3 का बॉक्स ले सकते हैं, तो उसमें आपको ऐसे ये जो इन टोटल नंबर्स का सम होगा वो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके मिल सकता है। देखिए आगे भी पेजों में कुछ पैटर्न दिए हैं, ये भी आपके लिए मैं सॉल्व करूँगा, बहुत मज़ेदार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर 3 को ऐड कर रहा है, 37 आ रहा है। 12 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर रहा है, मतलब ये नंबर सेम ऐड कर रहा है, ये और ये 12 का मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, बस ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो एक पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई करने और ऐड करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं 27, 39, 51, 63, 75, इनमें सबका डिफरेंस 12 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 39 - 27 12, ऐसे 12 का डिफरेंस पैदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी एक और क्वेश्चन किया आपके लिए, इसमें पैटर्न कैसा लिया है कि 9 - 1 / 8 तो 1 आ रहा है, 98। अब 9 में 1 माइनस करके लिख दिया 98 आ गया।
तो -2 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है। देखिए यहाँ पैटर्न कितना खूबसूरत होता जा रहा है, ठीक है। आप इस पैटर्न को बिल्कुल देखकर ही इसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी 5 डिजिट लिख सकते हैं हम सीधे, 1 2 3 4 5, है ना, मज़ेदार। ठीक है, ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन नवोदय में पूछता है 6th क्लास के एंट्रेंस में। देखिए यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 2 12 आ रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1 2 3 डिजिट में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 4 डिजिट है तो आप खुद बता सकते हैं कि 1 2 3 4 आएगा। 5 डिजिट हो रही है 9 8 7 6 5, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, मज़ेदार। ऐसे ही क्वेश्चन आप देख कर ही आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ ऐड करने का पैटर्न दिया है, ये अभी आपको करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे भी कुछ स्क्वायर नंबर लाने के कैसे ऐड करके आ रहे हैं वो भी आपको मैं करके बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, देखो आप यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक ऐड किया है तो 55 आ रहा है। ऐसे 11 से लेकर 20 तक ऐड कर रहा है तो 155 आ रहा है। इसमें 100 का डिफरेंस आ रहा है ना, 55 और 155 में कितने का डिफरेंस है, 100 का। ये 100 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 100 नंबर ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 10 10 बढ़ गया। सिमिलरली आप यहाँ बिल्कुल पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि ये आ जाएगा 255, 100 का डिफरेंस है ना। ऐसे ये कितना आ जाएगा 355, है ना। जब आप इसको नंबर्स को ऐड करके देखोगे, ये ऐसे ही 61 से लेके 70 तक के नंबर ऐड करेगा तो ये कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए 655। ये पैटर्न पहचानने से आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर दे सकते हैं। ये बीच की आप खुद करके देखिएगा प्लीज़। हाँ, अगले का देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स लिया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स हैं 1 और 3, तो इनका सम करेगा तो 4 आ रहा है। 4 क्या होता है, 2 × 2 से आता है, 2 का स्क्वायर। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, है ना। 1 नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स लिया है 1 3 5 9 आया तो 9 3 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे 4 × 4 16 आ गया तो ये 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब कि ये मैं बिल्कुल यहाँ सीधा 25 लिख सकता हूँ और यहाँ लिख सकता हूँ 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन खुद करके देखिएगा, मतलब कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 7 का 49, 7 × 7 मतलब कि इन सब का 49 सीधा आ जाएगा। हम इसको ले सकते हैं 7 × 7 मतलब कि 7 का स्क्वायर, है ना, मज़ेदार। ये पैटर्न आते हैं जो सिंपल बिना देखकर आप बिना कैलकुलेशन करके भी पैटर्न समझ के आंसर दे सकते हैं। देखिए अभी तक हमने फिगर देख के उनका पैटर्न समझा, नंबर देख के पैटर्न समझा। अभी ये ऐसे आपको आपको यहाँ पे एक सीक्रेट नंबर फाइंड करना होगा, ठीक है। कुछ एक आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको यहाँ से नंबर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे बन्नू और विनोद 2 बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आंसर मैं लिख दूँगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कोई नंबर ले लिया है ये, ठीक है, कोई नंबर लिया है। ये नंबर क्या है, लार्जर देन हाफ 100, मतलब 100 के आधे से ज़्यादा है, मतलब 50 से अबव है और 99 के कम है। इट इज़ मोर देन, मतलब ये हम यहाँ बता सकते हैं कि ये नंबर पहला कितना होगा, पहला तो होगा ये 51 से 99 के बीच में होगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये कि इट इज़ मोर देन 6 10s and 7 10s, ठीक है, लेस देन 7 10s, मतलब ये 60 to 70 के बीच में होगा, 60 to 70 के बीच में होगा। थर्ड क्लू क्या दे रहा है कि द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट, मतलब जो 10s की डिजिट है, ठीक है। हम देखो कैसे पढ़ते बच्चे 1, ये होता है यूनिट 10s, जो 10s की डिजिट है, 10s की डिजिट है 1 मोर देन द 1st डिजिट, ठीक है। तो 10s की डिजिट मान लो हम 6 लिख लें, 1 मिनट। देखिए जो 10s की डिजिट है वो 1s की डिजिट से एक ज़्यादा, मतलब 65 नंबर होगा वो, और इन दोनों का सम कितना होता है 6 + 5 = 11, ठीक है। तो हमको नंबर पता चल गया कि सीक्रेट नंबर क्या है 65
5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी है बहुत आसान सा नंबर जो है हाफ 100 से छोटा है, ठीक है, मतलब कि वो 50 और स्मॉलर देन हाफ, मतलब कि ये कितना होगा 1 से लेके 49 के बीच में होगा, है ना। इट इज़ मोर देन 4 टाइम्स, मतलब कि एंड लेस देन 5 टाइम्स, मतलब कि ये किसके बीच में होगा, ये होगा 40 to 50 के बीच में होगा, ठीक है। द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1st डिजिट, ठीक है। ये 10th डिजिट है, ये 1st डिजिट है, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए 10th डिजिट जो 2 है, 2 ज़्यादा है 1st डिजिट से, तो 4 और 42 होगा। 42 कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। सो आंसर क्या है, व्हाट इज़ द माई सीक्रेट नंबर, दिस इज़ वेरी इजी, 42, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ये खुद करके देखिए, नंबर सरप्राइज है, सिंपली करते जाएंगे तो ये आंसर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बी में बोला है एक नंबर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, हमने ले लिया 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 आया, 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 30 आ गया, फिर 30 को डिवाइड करना है 10 से तो 3 ही आ गया, है ना। ऐसा ये पैटर्न है यहाँ पर दिया, ठीक है। इसको आप खुद करिए, ठीक है। और लुक एट दिस पैटर्न टू टेक फॉरवर्ड। देखो हम देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट में क्या आएगा। 1 डिजिट है तो 1 × 1 में आ रहा है, 1121 आ रहा है 11 × 11 में, ठीक है। 1 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। 1 3 5, यहाँ 7 डिजिट्स हैं, मतलब कोई भी यहाँ बता सकता है कि कितनी बार 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, ओके। इंटू 1 मिनट, सॉरी ये 4 टाइम्स ही 1 आएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 टाइम्स 1 का, 1 2 3 4, तो ये इतना नंबर मिल जाएगा, है ना मज़ेदार, ठीक है। अच्छा थैंक यू बच्चों, बाय बाय। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।